हेलो बच्चों, तो आप लोगों का आज फिजिक्स का पेपर है, भौतिक शास्त्र का पेपर है। हम काफी दिन से बिजी थे, इसलिए आप लोगों को कंटेंट शेयर नहीं कर पाए। तो अब हम जो क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहे हैं, 40 क्वेश्चंस दे रहे हैं। हालांकि आप लोगों की पूरी तैयारी हो गई होगी, रिवीजन हो गया होगा, लेकिन एक बार जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोग इनको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के सारे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएंगे। इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो न्यूमेरिकल होने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी जितना भी कुछ हम आपको देने वाले हैं सब कुछ पेपर में आएगा, ठीक। और न्यूमेरिकल वगैरह जितना है वो सब हम आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो आप लोग वहां से कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव वगैरह भी कुछ हम देखते हैं, यदि टाइम मिलता है अभी हमें, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे कि कौन कौन से आने हैं। तो इस वीडियो में हम आएंगे, आपको समझा देंगे कि ऑब्जेक्टिव आपको कैसे करने हैं, कौन कौन से करने हैं। तो बिना टाइम गवाए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और आप लोग यदि अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो सबसे अपन लोग 2 नंबर और 3 नंबर दोनों के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कर ही लेना है आप लोगों को। उसके बाद वर्क आता है और इसके टाइप्स आते हैं। वर्क देखिए, पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, ये आप लोगों को पता है। और वर्क की आप लोग को एसआई यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला और आप लोगों को वेक्टर बताना है कि स्केलर होता है कि आप लोग को वेक्टर होता है, ठीक है। ये आप लोगों को वर्क के अंदर इतना पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग से बनता होगा क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड यूनिट का है, ठीक है। उसका डिफाइन पावर आपको बताना है क्या होता है, पावर की ऐसा यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला, वेक्टर, ये आपको बताना है। और वॉट भी बताना है आपको क्या होता है, और ये भी आपको प्रूव करना है, P = FV क्या होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आप लोगों का G&G। ये एक ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों को 100% पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है, इसका रिलेशन और डिफरेंस कर लेना है। अब ये चीज ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है कि ये कैपिटल जी जो है वो कौन सी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोगों को इसको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ के आइएगा, क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर पे पूरा डिपेंड करता है। बहुत आएगा ही आएगा, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा या आप लोगों को 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होते हैं, टाइप्स, कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज और लिमिटिंग फ्रैक्शन। बस आप लोगों को 2 मार्क्स में सिर्फ यही क्वेश्चंस करना है, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करना है। एक बार इनको अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन ऑल न्यूटन्स लॉ। तो आप लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जितने भी आप लोगों के लॉ हैं आप लोगों को सारे करना है। और ये F=ma ये प्रूव करना है आप लोगों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है आप लोगों को। स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रैक्शन क्या होता है, इस चीज को आपको पढ़ना है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, आप लोगों को इसको करना है। उसका क्वेश्चन नंबर 9 आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो चीज वही है जो आप लोगों को यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बताई, वही चीज है, सेम, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। वेलोसिटी स्पीड में क्या आप लोगों का डिफरेंस है, आप लोगों को बताना है। और वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है। अच्छा, वेलोसिटी की आप लोग डेफिनेशन लिखोगे, एसआई यूनिट लिखोगे, डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे। बस ये 3 याद करना है, ऐसी स्पीड का एसआई यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला और फॉर्मूला, बस इतनी चीज करनी है। ऐसी आपको डिस्टेंस और डिस्टेंस लिखा है यहाँ पे आप लोग डिस्प्लेसमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट इसको कर लीजिएगा। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन फोर्स क्या होते हैं। ये 4 आप लोगों को डिफरेंस याद करने हैं। इनमें से आप लोगों को एक देखने को मिलेगा और एक जो पावर और एनर्जी का भी है। इसके एसआई यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला अच्छे से कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में आना ही आना है, 100% देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद वंडर वॉल गैस इक्वेशन, ये देख कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव भी इसके बनते हैं काफी सारे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस एंड वुल्फ मॉडुलस, इनकी आप लोग को डेफिनेशन, फॉर्मूला, एसआई यूनिट करना है। मेसो कॉलम में आएगा आपको, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे क्वेश्चंस को देखेंगे कि आप लोगों के आगे कौन से आते हैं। फिर ये डिफरेंस करना है आप लोगों को, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन में आप लोगों को डिफरेंस करना है। केपलर्स लॉ एंड प्रूफ आप लोगों को एक्सप्लेन करना है इस चीज को। केपलर्स लॉ जो है आप लोगों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये आएगा ही आएगा। जितने भी केपलर्स लॉ हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। एक लॉ को प्रूव करना सीख लीजिएगा, ठीक है। कोई सा भी आएगा आप लोग एक ठो प्रूव करके चले आइएगा। इसके बाद आता है वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। आप लोगों को ये चीज प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, कुछ यहाँ पे रिवाइज हो गए होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर रिवीजन करना है। उसका आता है कोलिजन्स एंड टाइप्स क्या होता है।
डायमेंशन एनालिसिस एंड लिमिटेशन क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर में पूछा सकता है। लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन क्या होती है और डायमेंशन एनालिसिस होता क्या है। इसका इसको आप लोगों को प्रूव करना है। फंडामेंटल ड्राइव यूनिट क्या होती है आप लोगों को उसको करना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, आइडल गैस, डाल्टन लॉ और बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या होता है आप लोगों को इसको करना है। इसके बाद डिफाइन जूल लॉ और आप लोगों को इसको प्रूव करना है और उसके बाद आप लोगों को इस इक्वेशन को भी प्रूव करना है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे वेक्टर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एडिशन वेक्टर क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और सर्कुलर पाथ क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी एंड सर्कुलर पाथ। ठीक है, आप लोगों को इसको करना है 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है। इसके बाद 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, आप लोगों को इसको करना है। और इसके बाद चलिए आप लोगों के अगले क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन तीनों को आप लोगों की एसआई यूनिट भी करनी है और डायमेंशन फार्मूला, स्केलर वेक्टर, जो आपके ऑब्जेक्टिव में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव करना भी आपको देखना है। एंगल ऑफ फ्रैक्शन एंड रिपोज, जितने क्वेश्चंस हम बता रहे हैं आप लोग को पूरे बहुत ही अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन आता है रिजिड बॉडी, टॉर्क, मोमेंट ऑफ कपल एंड एंगुलर मोमेंटम, इनके बारे में आपको देखना है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके बाद देखना है रेडियस ऑफ जाइरेशन, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। और 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है या फिर आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। राइट, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जी चेंज विद एल्टीट्यूड। ठीक है, ये आप लोगों को 3 मार्क्स में देखने को मिलना ही मिलना है, तो आप लोगों को इसको करना है। स्केप वेलोसिटी 3 मार्क्स में आप लोगों को देखने मिलता है, आप लोगों को इसको करना है। एक बार रिवीजन करते चलिएगा जितने हम आंसर्स आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं। और इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिक लिमिट क्या होती है, हुक लॉ और पोजीशन लॉ, पॉइजन रेशो। ठीक है, आप लोगों को इनको बहुत ही अच्छे से करना है। 2 मार्क्स में इनमें से एक क्वेश्चन 100% आपका प्रिंट है पेपर में। ठीक है, और देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों के अलग अलग सेट आते हैं। अब 6 सेट आते हैं, 6 सेट में आप लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, अलग आता है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस करना इसलिए ज़रूरी है, तभी से क्वेश्चंस ज़्यादा 40 हो गए हैं। नहीं तो ऐसे 1 या 2 सेट आते आप लोगों को तो 25 से 30 क्वेश्चंस होते बस। ठीक है, तो आप लोगों को 40 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है यंग मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस, इलास्टिसिटी क्या होती है, आप लोगों को इसको बताना है। 2 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आप लोगों का पास्कल्स लॉ, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, पास्कल्स लॉ की एसआई यूनिट, वेक्टर फॉर्मूला आप लोग को याद करना है। विस्कोसिटी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होती है, विस्कोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है और लेमिनार फ्लो क्या होता है, आप लोगों को इनको भी कर लेना है। हाइड्रोलिक लिफ्ट आप लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को उसको अच्छे से करना है। सरफेस एनर्जी भी आप लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप लोग को ये चीज, ये तो आप लोगों के वेब चैप्टर का है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको प्रूव करते आना चाहिए, वेब चैप्टर का है। इसके बाद यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी और रेनॉल्ड नंबर, स्टोक्स लॉ एंड कंडीशंस, ये आप लोगों के तीनों क्वेश्चंस हैं 3-3 नंबर वाले, तो कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। टेम्परेचर टाइप्स क्या होते हैं आप लोगों को वो चीज करनी है। ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ग्रेडियंट क्या होता है, आप लोगों को ये करनी है। 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। वॉल्यूम एक्सपांशन इज 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से करना है, 4 नंबर में आएगा जी आपके। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है आप लोगों को बताना है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ कौन कौन से हैं। और साइक्लिंग प्रोसेस क्या होती है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। हीट इंजन क्या होता है, कार्नोट इंजन क्या होता है, इसकी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, ये आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। राइट, चलिए और 2 नंबर में भी देखने को मिल सकता है। आइडल कार्नोट इंजन क्या होता है, और कार्नोट इंजन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई सा भी सेट हो आपका। ठीक है, और इसका वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस में और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है आप लोग बताना है। 4 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को प्रूव करना है।
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बताना है, 4 नंबर के, ठीक है। और मोनोक्रोमेटिक गैस आप लोगों को 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको करना है। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन एंड टाइप्स ऑफ पेंडुलम रिजोनेंट ऑसिलेशन, ये आपके सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, आप लोगों को इनको अच्छे से कर लेना है। चलिए अब अपन लोग 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे और देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होती है, स्टेशनरी वेव क्या होती है, बीट क्या होती है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, लिमिट क्या होती है, और प्रोग्रेसिव वेव स्टेशनरी वेव क्या होता है। हालांकि यहाँ पे स्टेशनरी वेव हम बता चुके हैं एक बार, ठीक है। इसको आप लोगों को करना है। लैप्लेस करेक्शन क्या होता है, आप लोगों को इसको कर लेना है। इस पे से आप लोगों को सिर्फ इतने क्वेश्चंस को करना है, इनके अलावा कोई क्वेश्चंस को नहीं करना है। जो क्वेश्चंस यहाँ पे हमने एक और बताया था, ये डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी पार्टिकल एक्साइटिंग SHM, ठीक है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी करना है। बस जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं एक बार आप लोग बहुत ही अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं आप लोग उनको अभी टाइम है, उनको एक बार बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को जो भी कुछ बताया है अच्छे से बिल्कुल कर लीजिए। आपको 100% ये क्वेश्चंस पेपर में देखने मिलेंगे। अभी हम थोड़ी देर में आपको ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, और आप लोगों को देखिए भी कुछ न्यूमेरिकल्स भी शेयर कर देंगे जो आप लोगों को करने हैं, ठीक है। तो अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के पेपर के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।